जी चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने पढ़ा था प्रोडक्ट हंटिंग का ओवरव्यू। हमने देखा था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है और हम कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के हवाले से और पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास का ओवरव्यू दूंगा, तो बाकी हम फिर आगे चलेंगे। जी हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती है एक हमने प्रोडक्ट ढूंढना होता है। प्रोडक्ट हंटिंग के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट रिसर्च, हम यहाँ पे एक न्यू प्रोडक्ट ढूंढते हैं। फाइनली जिसका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर लीजिए। तो प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है बेसिकली, या इसमें हमने प्रोडक्ट ढूंढना होता है कि हमने मार्केट में जाकर प्रोडक्ट के एनालिसिस करने होते हैं और हमने न्यू से न्यू प्रोडक्ट ढूंढना होता है। वो प्रोडक्ट हमने ढूंढना होता है जिसका हमें मंथली रेवेन्यू बहुत अच्छा हो, जिसके रिव्यूज कम हो, जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। मतलब कि मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, और उसे रिव्यूज जो है बहुत कम मिले हो। और बाद में हमने क्या करना, प्रोडक्ट वैलिडेशन। हमने प्रोडक्ट को ढूंढ लिया, इस पर हमने क्या करना है, आप देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले जो बात होती है कि हम प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं। यहाँ पे दो मेन टूल्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। दीज टूल्स आर द वर्ल्ड बेस्ट टूल्स। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं जंगल स्कोप एंड हीलियम 10। और हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं यहाँ पे। जंगल स्कोर करते हैं, हीलियम 10 करते हैं, वायरल लॉन्च, कीपा, ईग्रो, मर्चेंट वर्ड और बहुत सारे टूल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे मेन टूल्स होते हैं वो ये होते हैं, जंगल स्कोर एंड हीलियम 10, जिसके जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हम लिस्टिंग कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, प्रोडक्ट के एनालिसिस कर सकते हैं, हम मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। इन दो टूल्स के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन टूल्स के बारे में पता है, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पता है, प्रोडक्ट रिसर्चिंग वैलिडेशन के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से प्रो लेवल तक लेकर जा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। तो आप कुछ दिन बियर करें, देन उसके बाद आपके लेवल की भी चीजें आएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जंगल स्काउट हम यूज करते हैं। जंगल स्काउट के बेसिकली हम जो यूज करते हैं, जंगल स्काउट के एक्सटेंशन यूज करते हैं। वेब इतनी यूज में नहीं आती है हमारी। हीलियम 10 की हम वेब भी यूज करते हैं, एक्सटेंशन भी यूज करते हैं, बिकॉज हीलियम 10 में सब सब टूल्स बहुत ज्यादा होते हैं जिनके जरिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, हॉट कीवर्ड्स ढूंढते हैं और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लिस्टिंग भी कर सकते हैं, एसईओ भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट वैलिडेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। डिमांड, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि सर्च के डिमांड उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कि लोग उसे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हो, उसकी डिमांड भी कम हो और कंपटीशन लो हो, कि मतलब बेचने वाले कम हो और डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हो मार्केट में। और उसकी प्राइस, प्राइस क्या हम रखते हैं, $14 से लेकर $40 तक। क्यों? क्योंकि इतने अगर हम ये प्राइस रखेंगे, हम 25% अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। अमेजोन पर अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है ना, तो उसका मोटिव ये होता है कि हम जो रिकमेंड करते हैं वो 25% प्रॉफिट मार्जिन का करते हैं। बिकॉज अगर $14 से आप नीचे जाएंगे तो आप 25% प्रॉफिट कभी भी नहीं आप कमा सकते। आप जितनी मर्जी कितने की आप कर लेंगे, $1 की सोर्स कर लेंगे, $2 की कर लेंगे, $3 की कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको 25% मार्जिन नहीं बचता। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट $14 से नीचे की है तो। और कंपटीशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका कंपटीशन लो होना चाहिए। कंपटीशन अगर हाई होगा और डिमांड भी हाई होगी तो हमें वहां पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही हमारा खर्चा आएगा वहां पे और बहुत ही पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा हमें पानी की तरफ बहाना पड़ेगा। इस वजह से हमें हम वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसका कंपटीशन लो, बेचने वाले कम हो और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा हो। और हम प्रोडक्ट वैलिडेशन में ये भी देखते हैं कि Amazon एज अ सेलर वहां पे नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर Amazon वहां पे सेलर बैठा होगा, हम देखते हैं टॉप 10 लिस्टिंग्स। अगर टॉप 10 लिस्टिंग में 2 से 3 मरतबा अगर अमेजोन एज अ सेलर वहां पे बैठा हुआ है तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। बिकॉज हम अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर आकर अमेजोन से कभी भी compete नहीं कर सकते। इस वजह से कहते हैं कि अमेजोन जिस प्रोडक्ट में है उस प्रोडक्ट को छोड़ दो। अमेजोन से हम कभी भी compete नहीं कर सकते। एंड ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड डोमिनेशन क्या होती है, ब्रांड डोमिनेशन ये होती है कि कोई भी ब्रांड, किसी भी ब्रांड ने 2 से 3 मरतबा लिस्टिंग ना की हो। मतलब कि जैसे कि एक ब्रांड ने आइसक्रीम स्कूप है, एक ब्रांड ने एक लिस्टिंग की आइसक्रीम स्कूप की,
बट उसी ब्रांड ने किसी और कीवर्ड पर वही लिस्टिंग दोबारा कर दी है। अब वो दोनों लिस्टिंग पर रैंक हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों लिस्टिंग पर वो रैंक हो रहा होगा तो ऑर्डर्स भी उसे जाएंगे। ठीक है, सब कुछ उसे जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से ब्रांड डोमिनेशन वहां पर नहीं होनी चाहिए, एक ब्रांड ने सिर्फ एक बार ही लिस्टिंग की होनी चाहिए। एंड सीजनैलिटी और ट्रेंड्स, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट्स और सीजनैलिटी प्रोडक्ट हम नहीं सर्च करते, बिकॉज सीजनैलिटी जो है कि जैसे कोई विंटर की प्रोडक्ट है, जैसे कि जैकेट, वो जब तक सर्दियां रहेंगी तब तक ही चलेगी, उसके बाद गर्मियों में जैकेट नहीं चलेगी। तो इस वजह से ऐसी सीजनैलिटी प्रोडक्ट्स हम चूज नहीं करते। और उसके बाद है ट्रेंडी प्रोडक्ट। ट्रेंडी प्रोडक्ट मतलब कि आज इसका ट्रेंड है, ठीक है ना, कल पता नहीं हो ना हो। अगर यहाँ पे हम कोई भी चीज ले लेते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने ऐसी नहीं किया जो आज बहुत ही हाई जा रही हो और कल को बिल्कुल ही गिर जाए। इस वजह से हमने ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी की कोई शर्ट है, ठीक है ना, लोग एक उसे 2 महीने तक बिल्कुल अच्छे तरीके वाले खरीदेंगे, 3 महीने तक खरीदेंगे, 5-6 महीने तक खरीदेंगे। उसके बाद क्या होगा कि लोग सब लोग उसे खरीद चुके होंगे और किसी को पसंद भी नहीं आएगी, और वो जो ट्रेंड है वो नीचे गिर जाएगा, बाद में वो लिस्टिंग खराब हो जाएगी, आपका एक बना बनाया जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। इस वजह से हम ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं ढूंढते। और डिमांड में क्या आता है, मतलब हम डिमांड कैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे चार चीजें कंसीडर की जाती हैं: बीएसआर, सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू और यूनिट सोल्ड पर मंथ। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक होता है। बेस्ट सेलर रैंक अमेजोन देता है उनकी सेल्स पर, उनके रेवेन्यू पर, रिव्यूज पर। इन सबको मिलाकर अमेजोन एक नंबर दे देता है कि बीएसआर, बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। एक रैंक दे देता है किसी भी सेलर को कि ये इतनी सेल्स कर रहा है तो इसका बीएसआर इतना है, ये इतनी सेल्स कर रहा है इसका बीएसआर इतना है। जिसका बीएसआर 1 होगा वो लाखों में प्रोडक्ट बेच रहा होगा। ठीक है, जिसका बीएसआर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसकी सेल्स उतनी ज्यादा कम होती जाएंगी, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी सेल्स कम होती जाएंगी। बीएसआर जितना कम होता जाएगा उतनी ज्यादा उसकी सेल्स बढ़ती जाएंगी। और सर्च वॉल्यूम, जैसा कि मैंने अभी सर्च वॉल्यूम को बताया कि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू के मंथली वो कितने डॉलर्स में सेल लेके जा रहा है। $20 की एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि वो 200 पीस सेल कर रहा है पर मंथ। ठीक है, अब $20 को हम मिलाएंगे, 4,000 वो पर मंथ अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बट हमने इतने कम रेवेन्यू के साथ नहीं जाना, हमने रेवेन्यू के साथ जाना है कम से कम भी वो 10,000 प्लस अर्निंग उसकी होनी चाहिए मंथली रेवेन्यू। जी, बीएसआर, बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। अब अब अमेजोन क्या करता है, अब किसी की प्रोडक्ट 20 पर मंथ सेल हो रही है, उसे एक अमेजोन बीएसआर एक रैंक दे देगा कि इसके 20 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। फॉर एग्जांपल इसके 20 प्रोडक्ट सेल हो रही है, मैं इसको 1000 बीएसआर दे देता हूँ, 1000 रैंक दे देता हूँ कि ये 1000वें नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, अब किसी की हो रही है 40 सेल्स पर मंथ, तो अमेजोन कहता है मैं इसे 800 नंबर पर रख देता हूँ। ठीक है ना, उसे फिर 800 नंबर पे दे दिया, मतलब कि वो बैठा हुआ है 800 नंबर पर। उससे पहले 800 बंदे बैठे हुए हैं जो अपनी अच्छी सेल्स लेकर जा रहे हैं, और वो बंदा 800 पे बैठकर 40 पीस पर मंथ सेल कर रहा है। मतलब कि इसका मतलब आप खुद ही लगा लें कि नीचे आते हैं आते हैं आते हैं, जिसका पहला नंबर होगा वो तो फिर हजारों में सेल्स कर रहा होगा पर मंथ की। ठीक है, तो बेस्ट सेलर रैंक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है ना, सबको सेम रोल नंबर तो नहीं ना मिलता। ऐसे जैसे जो बैठता पहले, जो पहले आया उसे फर्स्ट नंबर दे दिया, ठीक है ना, ऐसे सारों को करके 40 नंबरिंग की जाती है, रोल नंबर 40 लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने कैसे पहचानना होता है, खासकर यूनिवर्सिटियों में ऐसा ऐसा होता है कि वो वहां पे रोल नंबर अटेंडेंस लगाने के लिए नाम नहीं बोलते, वहां पे क्या करते हैं, रोल नंबर बोलते हैं। 39 रोल नंबर, 40 रोल नंबर, 41 रोल नंबर, ठीक है ना। तो अगले स्टूडेंट को वो अपना रोल नंबर पता होता है और वो फिर उठकर बोल देता है। ऐसी अमेजोन एक रैंक दे देता है एक सेलर को, उसकी सेल्स पर, उसके रेवेन्यू पर, उसके रिव्यूज पर, उसकी रेटिंग्स पर, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो अमेजोन एनालाइज करता है, फिर उसके बाद उसे एक रैंक दे देता है कि ये बंदा यहाँ पे आया है और इसका ये रैंक है, ये 1000वें नंबर पे बैठा हुआ है जाके। अब जिस बंदे को अगर कोई कहे कि जाकर ये पहले नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, फिर उसका बीएसआर भी पहला होगा।
मतलब एक BSR जिसका होगा ना, वो समझ लो 50,000 प्लस पर मंथ ऑर्डर्स ले रहा है। ये हर कैटेगरी के अलग अलग BSR होता है, ठीक है ना, वो आगे जाकर आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी BSR सर्च वाले के बारे में आपको समझा दिया है, ये आपको स्लाइड ग्रुप में प्रोवाइड कर सर दी जाएगी। अमर उमेर भाई चैट में कह रहे हैं कि उन्हें बीएसआर का समझ नहीं आया, तो जी जी थोड़ा मैंने सा ना रिपीट कर जी दें जी आप। मैंने रिपीट कर दिया है। उमेर भाई, क्या आपको समझ आ गया अभी? काइंडली अपना हाँ माइक जी, को। जी जी, बिल्कुल आ गया, आ गया, आ ठीक हो गया। गया। हो अगर गया। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं सेशन के एंड पे। आप अपने पास कोई कॉपी पेंसिल रख लीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप सेशन के एंड पे पूछ सकते हैं। आप लिखते जाएं और सेशन के एंड पे बता दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब जंगल स्काउट, ये स्टैट जंगल स्काउट के हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें प्राइस बताता है, ये मंथली सेल्स है, मतलब कि ये एवरेज मंथली सेल्स है कि ये देखें, ये पहले नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो 859 ये सेल्स लेकर जा रहा है पर मंथ, ठीक है। ये यहाँ पे अब अगर कोई बंदा बात करे ना कि यहाँ पे 1080 यहाँ पे ये सेल्स ले रहा है, लेकिन ये है पांचवें नंबर पे, ये है जी पहले नंबर पर। ये जो पीछे इनका एल्गोरिथम चल रहा होता है ना, वो ये होता है, ये देखिए ये डेली की सेल्स कितनी ले रहा है 45, बट ये डेली की सेल्स ले रहा है 21। मतलब कि इसका एवरेज सेल जो है वो बहुत कम है, इस वजह से ये पांचवें नंबर पे जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। इनका रेवेन्यू के हिसाब से, इनके रिव्यूज रेटिंग्स के हिसाब से, इनका रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, नेट इनकम, मंथली इनकम, डेली सेल्स, मंथली सेल्स, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजों को मिलाकर जब अमेजोन काउंट करता है तो वो फिर उसके हिसाब से उसे रैंक दे देता है। ये रैंक नहीं है कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये रैंक नहीं है। रैंक होता है बैकएंड पे, वो किसी और बंदे को इजीली शो नहीं करवाता, किसी मतलब कोई बायर आया उसको शो करवा दिया। ये बैकएंड पे होता है, ठीक है। हमें सर्च करना पड़ता है कि इसका BSR कितना है, वो हमें जंगल स्कॉट भी बता देता है। अभी मैंने जैसे कि प्राइस आपको बताई कि $14 से लेकर $40 तक हमारी प्राइस होनी चाहिए। इफ लोअर देन दैट नो मार्जिन, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन हमारा नो के बराबर है, हमें प्रॉफिट मार्जिन आएगा ही नहीं। यूएसए, अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूएसए से बड़ी मार्केट दुनिया में कोई नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने 25% बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे अगर $14 से आप नीचे लेकर जाएंगे तो आप 25% मार्जिन कभी भी नहीं निकाल सकते, आप जितनी मर्जी कंपनी सोर्स कर लें। ये देखिए, जब इफ हायर देन 39.99 देन हाई बजट रिक्वायरमेंट्स फॉर यूके रेंज शुड बी 8 to 32। मतलब यूके में क्या चलता है, पाउंड, ठीक है। तो पाउंड के चलते हुए कि उन्होंने बता दिया 8 पाउंड से लेकर 32 पाउंड तक की प्रोडक्ट होनी चाहिए। यूके यूएसए के बाद आती है, तो यूके के बाद आती है यूएई, उसके बाद आती है छोटी मार्केट जैसे कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राजील, पोर्टुगाल, स्पेन, और बहुत सारी मार्केट, ये छोटी मार्केट है। सबसे छोटी मार्केट ये है, सबसे बड़ी मार्केट ये है। अब यहाँ पे आ गया कंपटीशन, जैसे कि मैंने आपको रिव्यूज के बारे में बताया था, वी हैव टू कंप्लीट विद रिव्यूज, लोअर लोअर कंपटीशन। मतलब कि हमें वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है कि जिनके रिव्यूज भी लो हो और कंपटीशन भी इतना खास नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर यूएसए, टॉप 10 शुड हैव लेस देन 300 रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 over 1000। मतलब कि अगर एक दो के 1000 प्लस चले भी जाएंगे ना तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, बस ज्यादा करके जो है वो 300 रिव्यूज से कम होने चाहिए, 300 से कम रिव्यूज होने चाहिए, बाकी ज्यादा करके। फॉर यूके, टॉप 10 शुड हैव लेस देन 150। अब यूके के लिए वो बता रहा है, यूके जैसे कि छोटी मार्केट है, तो इसके लिए क्या है कि हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिसका रेवेन्यू अच्छा हो और जो रिव्यूज हैं 150 से नीचे ही होने चाहिए। फिर जाकर हम अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन वहां से निकाल सकते हैं और हम compete कर सकते हैं बाकी सेलर्स के साथ। ये यहाँ पे ये भी है, रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 over 500। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने एक छूट दे दी, यहाँ पे छूट दे दी है कि 500 से ऊपर अगर एक दो चले जाएंगे तो नो टेंशन, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके जो होने चाहिए 150 या 150 से लेस होने चाहिए। हाई रिव्यूज, मोर कंपटीशन, मोर एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग। मतलब कि क्या है कि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जितने ज्यादा हाई रिव्यूज होंगे उतना ही ज्यादा वहां पे कंपटीशन होगा और उतनी ही एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि पानी, पैसा हमें पानी की तरह बहाना पड़ेगा वहां पे। हायर रिव्यूज, मोर सोशल प्रूफ।
मतलब कि अगर हमारे रिव्यूज हाई होंगे, अगर एक प्रोडक्ट में रिव्यूज बहुत ही ज्यादा हाई है, वहां पे हम जैसा कोई भी बंदा compete नहीं कर सकता। अगर वहां पे मोर सोशल प्रूफ, मतलब कि वहां पे compete कर सकते हैं, लेकिन वो बंदे compete कर सकते हैं जिनका पहले से नाम बना होना चाहिए। जैसा कि हम एक नाइकी ब्रांड है वो ले लेते हैं। अब कोई भी हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, आइसक्रीम स्कूप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर नाइकी उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, वहां पर आके वो आइसक्रीम स्कूप बेचेगा अपना लोगो लगाकर, तो उसकी प्रोडक्ट दिनों में इतनी रैंक हो जाएगी कि कोई भी सेलर, पिछले जितने भी सेलर 5-5 साल से बैठे हुए हैं, वो उनके साथ compete नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो उनका पहले से सोशल प्रूफ बहुत ज्यादा है, उसको उन्होंने अपना एक मार्केट में ट्रस्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई भी नाइकी का नाम सुनेगा, उसने कहना यार प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट तो अच्छी होगी, चाहे जैसी भी है, चाहे महंगी है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, बिकॉज ये अपनी कंपनी का कभी नाम नहीं डुबाएंगे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचकर, ठीक है। ये ऐसे हमें सोशल प्रूफ फिर चाहिए होंगे। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे रिव्यूज इन्होंने बताए, ये मैंने लगाए हैं 80, 85, 150, 94, 330। आप ज्यादातर देख रहे हैं कि 150 से सारे नीचे हैं, और रेवेन्यू इनका देख लें 32,000, 30,000, 43,000, 21,000, मतलब कि रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। कि अगर कोई नया सेलर भी आ रहा है तो वो इतने कमा रहा है, इतने की सेल्स लेकर जा रहा है, ना कि ऐसा है कि 32,000 फिर 2,000 फिर 7,000 फिर नीचे 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 ही आता जा रहा है। इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जो भी न्यू सेलर आ रहा है उसको सेल्स नहीं मिल रही होती उस प्रोडक्ट में, हमने ये कंसिस्टेंसी भी चेक करनी होती है। ये यहाँ पे एक 333 आ गया और यहाँ पे 452 आ गया, इनकी खैर है, ठीक है ना, एक दो की खैर होती है, लेकिन ज्यादातर व्यूज ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ज्यादा, अगर कोई 3 से 4 चैनल बैठे हैं जिनके रिव्यूज ज्यादा है, तो हमने वैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी नहीं, चाहे इनके रिव्यू, बाकियों के रिव्यू 0-0 ही क्यों ना हो, हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट, बिकॉज जितना भी रेवेन्यू है ना, वो ही सारे जनरेट कर रहे होते हैं, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। काइंडली कल से जो भी है अपना अपना नेम रीनेम करके आए, ठीक है। किसी ने आईफोन रखा हुआ है, किसी ने जी रखा हुआ है, काइंडली वो जितने भी सारे हैं तो अपना ओरिजिनल नेम लिख कर आए। अभी मैंने जो कहा था आपको, अमेजोन एज अ सेलर वहां पे नहीं बैठा होना चाहिए। अमेजोन एज अ सेलर वहां पे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे अमेजोन 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 अमेजोन, मतलब कि हर प्रोडक्ट में ही अमेजोन बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम इसके साथ कैसे जा सकते हैं? हम अमेजोन के साथ कभी भी compete नहीं कर सकते। हम उसके ही प्लेटफॉर्म पर रहकर उसके साथ ही अगर compete करेंगे, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। और यही बात होगी दरिया दरिया में रहना और मगरमच्छ से पेड़। हम कभी भी इसके खिलाफ नहीं जा सकते, इससे compete कभी भी हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ये 2 से 3 बार भी यहाँ पे है ना, तो भी हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे तो कहीं पर आता ही नहीं कि हम कि ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे सारी जगह ही अमेजोन बैठा हुआ है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको ब्रांड डोमिनेशन के बारे में पहले बताया था, टॉप 10 लिस्टिंग शुड नॉट हैव 3 और मोर से लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड। मतलब कि एक ब्रांड ने 2 से 3 बार सेम प्रोडक्ट की सेम ब्रांड ने कब लिस्टिंग ना की हो। अगर वो कर रहा है, अगर ऐसी लिस्टिंग है, तो मतलब सारा रेवेन्यू वही लेकर जा रहे हैं, तो हमारा जाने का कोई फायदा ही कोई नहीं है, हमें सेल्स ही नहीं मिलनी। और वन सेलर गेटिंग चंक ऑफ आवर सेल्स इज नॉट गुड, 2 और 3 सेलर्स गेटिंग ऑल चंक ऑफ सेल्स इज नॉट गुड। मतलब कि अगर वहां पर 2 से 3 सेलर बैठे हुए हैं ना, कि जो लाखों में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और बाकी जो है तो वो हजारों में है, किसी का 2,000 है, किसी का 3,000 है, बाकी जो 2-3 बैठे हैं उनके लाखों में है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाएंगे। वो इस वजह से, बिकॉज वहां पे पहले से ही 3 पावे बैठे हुए हैं कि वही सेल लेकर जा रहे हैं, किसी भी न्यू सेलर को ऊपर नहीं आने दे रहे हो, तो हम ऐसी प्रोडक्ट भी चूज नहीं करेंगे। अब ये देखिए ब्रांड डोमिनेशन की एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ही ब्रांड ने डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पर, एक ही ब्रांड अगर हम दूसरी लिस्टिंग करेंगे ना, तो हम सेम कीवर्ड पर उससे रैंक नहीं करवा सकते, अमेजोन ब्लॉक कर देगा हमारी लिस्टिंग को। यहाँ पर देखे 4-5 बार मुनफिक्स ब्रांड है कोई, 5 बार उसने एक ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है, ठीक है ना। तो हम कैसे जाएंगे इसके? ये देखे 10,000, 11,000, 18,000, 6,000, 5,000, मतलब कि सारा रेवेन्यू ही ये लेकर जा रहा है। बाकियों की देख ले 8,000, 3,700, ये 16,000 सिर्फ एक बैठा हुआ है। तो और किसी को ये ऊपर आने ही नहीं दे रहा।
ठीक है ना। हम कहाँ तक ले आएंगे, ठीक है ना। 5 लिस्टिंग है इसकी, अगर टॉप 10 में ही ये 5 लिस्टिंग करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, इसके चांसेस ज्यादा है सीज लेकर जाने के, इस वजह से हम इसके साथ भी नहीं जाएंगे। सीजनैलिटी, जैसे कि मैंने आपको सीजनैलिटी और ट्रेंडिंग के बारे में बता दिया है। यूज गूगल ट्रेंड्स ऑफ 5 years अगेंस्ट कीवर्ड। हम गूगल से पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में इसका ट्रेंड कैसा रहा है, फिर गूगल हमें बताता है कि इसका ट्रेंड ऐसा रहा है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट जा रही है, पिछले 5 सालों में ये कभी भी नहीं गिरी, ये बहुत अच्छी जा रही है, या गिर गई है या अच्छी जा रही है, सब कुछ हमें गूगल बताता है। ये हम वेबसाइट सर्च करते हैं trends.google.com। अभी हम आते हैं क्राइटेरिया की एक तरफ। दफा ट्रेंड चेक करके बताएं, ट्रेंड जी जी, कैसे मैं चेक आपको करते अभी हैं? ट्रेंड चेक करके बता देता हूँ। ये आ गया गूगल ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं आइसक्रीम स्कूप। सबसे पहले हमें मेन कीवर्ड ढूंढना होता है कि इसका मेन कीवर्ड क्या होना चाहिए, फिर जाकर हमें बताता है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा मेन कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से ये हमें डाटा शो नहीं करवा रहा है। हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए सिर्फ एक स्पेस की वजह से गूगल ट्रेंड दिखा ही नहीं रहा था, मतलब कि हमें मेन कीवर्ड पहले ढूंढना पड़ता है, उसके बाद हम जाकर देखते हैं। बट ये हमें रिजल्ट क्यों नहीं सही शो करवा रहा है, ये रिजल्ट सही नहीं है। सबसे पहले जाकर हमने यहाँ से मार्केट प्लेस चूज करनी होती है, क्योंकि हम पाकिस्तान की मार्केट प्लेस चूज कर रहे हैं जहाँ पे है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हमने चूज कर लिया। अब देख लें इसके, ये देखिए अब ये एक्यूरेट रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। इससे क्या गूगल कह रहा है कि जी ये यहाँ पे 50+ रही है, यहाँ पे सिर्फ एक बार जाकर गिरी है, ठीक है ना, मतलब कि नवंबर 1 को 2020 पे जाकर गिरी है, उसके बाद ये कभी गिरी नहीं है। ये चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ी नीचे जरूर आती है बट चढ़ती जाती है। हमने गूगल ट्रेंड क्या चेक करने होते हैं, ये देखिए यहाँ पे 20 है इसका, ये 25, 50, 75, 100, ठीक है ना। हमने 25 से अबव चेक करना होता है। अब ये जो है ना, अगर हम एवरेज का देखें, ये एवरेज ठीक है, लेकिन ये है 12 मंथ का, हमने पिछले 5 सालों का निकालना होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 years। अब ये देखें, गूगल कह रहा है कि 5 सालों में सिर्फ 2 से 3 बार है कि 20 से नीचे आई है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये ट्रेंड बहुत ही आला है। वो क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक बार आई 2016 में गिरी, यहाँ पे उसके बाद आई 2018 में एक बार गिरी, यहाँ पे आए 2020 में एक बार गिरी, उसके बाद गिरी नहीं है। ये चढ़ती जा रही है पिछले 5 सालों में। इसका एवरेज अगर हम निकालें तो ये प्रोडक्ट गुड टू गो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये ऐसे हम चेक करते हैं गूगल ट्रेंड्स, ठीक है ये है। 25-50 जो है ये प्रॉफिट की रेशो है, प्रॉफिट नो बताया नो, हुआ प्रॉफिट की 25% रेशो नहीं है, ये है गूगल का अपना ट्रेंड है, ठीक है ना। ये नहीं, ये 20 25 जो है साइड है, 25, 50, 75, नहीं 100 नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये साइड पे। प्रॉफिट रेशो नहीं है, ठीक है ना। ये गूगल की अपना एल्गोरिथम है, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 से ऊपर हमने देखनी होती है कि ये 25 से अगर ऊपर होगा तो कभी भी ये प्रोडक्ट गिरेगी नहीं, ठीक है ना। पिछले 5 सालों में अगर नहीं गिरी तो आप कैसे कह सकते हैं अगले साल में भी गिर जाएगी। अगर पिछले 5 सालों में गिर रही है ना तो फिर आगे भी गिरेगी ही, ठीक है। यहाँ से हम सीजनैलिटी प्रोडक्ट, चले हम सीजनैलिटी एक प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं, जैकेट्स। कीवर्ड गलत हो गया, जैकेट चेक करते हैं। ये देखिए, ये है सीजनैलिटी प्रोडक्ट, ये मतलब सीजनल प्रोडक्ट है। पहले क्या है, सर्दियां आई चढ़ गया, फिर गर्मियां आई फिर नीचे आ गया, फिर सर्दियां आई चढ़ गया, फिर नीचे आया गिर गया। मतलब कि ये सीजनैलिटी प्रोडक्ट, ये गुड टू गो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये यूके का क्राइटेरिया, ठीक है ना, आपको क्राइटेरिया ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ये सारी चीजें सर्च शेयर कर दी जाएंगी, ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, हमें किन किन प्रोडक्ट से अवॉइड करना चाहिए। ओवरसाइज प्रोडक्ट्स विद एनी साइज ग्रेटर देन 18 इंचेस कम अंडर ओवरसाइज, प्रेफरेबली शुड बी अंडर 5 LB। मतलब कि हमने 5 LB प्रोडक्ट का पहले वेट चेक करना है कि 2 kg से नीचे होना चाहिए। ये तो LB में है ना, मैं आपको केजी में बता रहा हूँ कि 2 kg से नीचे होना चाहिए। 2 kg से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे शिपिंग फी भी ज्यादा पड़ेगी, टैक्स भी ज्यादा पड़ेगा, वैट भी ज्यादा पड़ेगा,
अमेजोन की फीस भी ज्यादा पड़ेगी, हर चीज वहां पे ज्यादा पड़ेगी। तो इस वजह से हमने 2 kg से नीचे की प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। इजीली ब्रेकेबल, मतलब कि कोई भी हमने जैसे कि मिरर टाइप या फिर और कोई चीजें नहीं लेनी होती कि जो इजीली ब्रेक हो जाए, मतलब कि टूट जाए ऐसे। क्योंकि अगर हम शिप करवाएंगे ना, तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट की हिफाजत से लेकर जाया जाता है, वो कहीं भी फेंक देते हैं, ये कर देते, वो कर देते, तो वो टूट जाती है। तो इस वजह से हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखनी होती, तो ऐसे रिटर्न भी ज्यादा आएंगे। हैजमत विच कैन कैच फायर इजीली। लिथियम आयन बैटरीज, मतलब कि हमने कोई बैटरीज वगैरह भी, ये बैटरीज वगैरह क्या होती हैं, या तो ये लीक हो जाती हैं या ये फायर पकड़ लेती हैं जल्दी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसके रिटर्न बहुत ज्यादा आएंगे और हमें नुकसान बहुत ज्यादा होगा। मल्टीपल वेरिएशन, नो टूल कैन टेल विच वेरिएशन सेल्स बेस्ट, हाउ टू मैनेज एज फर्स्ट प्रोडक्ट। हमने मल्टी वेरिएशन की भी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करनी, जैसे कि टी शर्ट हो गया, टी शर्ट में वेरिएशन कितनी ज्यादा आ जाती है, कितनी ज्यादा आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी टी शर्ट का डिजाइन ज्यादा बिकेगा। एंड वेपन से रिलेटेड में हमने कोई प्रोडक्ट सर्च नहीं करनी है। पेटेंटेड, नीड टू चेक पेटेंट बिफोर ऑर्डरिंग विद सप्लायर। हमने पहले पेटेंट चेक करना होता है कि ये क्या, ये अप्रूव प्रोडक्ट है या नहीं है, या किसी के पास इसके कॉपीराइट्स है या नहीं है, हमने हर चीज चेक करनी होती है। जी अहमद सर, आर यू इन द मीटिंग? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी 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 अहमद सर, आप थोड़ा सा इनको ये गाइड कीजिए डिटेल में। हाँ, तो आप जी जी बिल्कुल, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कैटेगरीज सर बता रहे थे कि जो हम अवॉइड करते हैं प्रोडक्ट हंट करते हुए। इवन कि अगर हम किसी क्लाइंट के लिए भी हंट कर रहे हैं तब भी, या हम खुद सेलर हैं और इस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ टाइप्स हैं प्रोडक्ट की जो हम अवॉइड करते हैं। उसमें इजीली ब्रेकेबल है, जो आसानी से टूट जाए, फोर से कि हमने सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से बनवाई हैं और हम अमेजोन के वेयर हाउस तक उसे शिप कर रहे हैं, रास्ते में टूट सकती है। सेकंड हैजमेट है, जो इजीली फायर कैच, फोर से कि कॉटन है, इस तरह के वो प्रोडक्ट है जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं, उन्हें हम अवॉइड करते हैं। थर्ड आ जाता है लिथियम आयन बैटरीज। बैटरीज का एक तो ये है कि इनकी एक्सपायरी डेट होती है, सेकेंडली ये कि काफी वनरेबल होती हैं, ये ब्लास्ट कर सकती हैं, ये किसी रेडिएशन के असर में आके इनके नेगेटिव ना फीडबैक हो सकता है। फोर्थ जो हम अवॉइड करते हैं मल्टीपल वेरिएशन, उसमें ये होता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक वेरिएशन को टारगेट कर लेते हैं। नाइकी का एक शूज है, 3 कलर्स में वो सेल आउट हो रहा है, हम हंट करते हैं उसका जो हमने स्टैट्स हम तक पहुंचते हैं वो उसके रेड कलर शूज के होते हैं, और रेड कलर शूज सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहा है, हम उसको टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जो उसके दूसरे वेरिएशन है उसकी हमें सेल नहीं पता, उनके सेटबैक नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि उनके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसकी सेल किस हिसाब से है। सो जो उसके वेरिएंट ज्यादा है हम उसको अवॉइड करते हैं। सेकंड है वेपन रिलेटेड, ऑब्वियसली आपको उसके लिए परमिशन लेटर चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सो वेपन रिलेटेड तो वैसे ही नहीं ना, हम लोग उसमें नहीं जाते। थर्ड आ जाता है पेटेंट, नीड टू चेक पेटेंट बिफोर ऑर्डरिंग द सप्लायर। सो पेटेंट जो है ये थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, अगर आप फोकस के साथ सुने तो मैं आपको समझाता हूँ कि पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट 3 तरह के होते हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट है, सेकंड होता है शेप वाला पेटेंट, थर्ड है सर्विसेज पेटेंट होता है। कि ये मोस्टली प्राइवेट लेवल में होता है कि कोई अगर प्राइवेट लेवल में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उसके कॉपीराइट्स उसके पास हैं, तो वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट की शेप या कलर पेटेंट करवा लेता है। यानी अगर मैं एक फोर से कंघी सेल कर रहा हूँ, तो कंघी का एक स्पेसिफिक शेप होगी, कोई डिजाइन होगा, तो मैं उस डिजाइन के साथ लॉन्च करता हूँ, साथ इस डिजाइन को पेटेंट करवा लेता हूँ, बुक करवा लेता हूँ। अब कोई भी न्यू सेलर उस डिजाइन की, उस शेप की कंघी बना के दोबारा मार्केट में सेल नहीं कर सकता। हाँ, वो कलर चेंज कर सकता है, वो शेप चेंज कर सकता है, देन वो उसको सेल आउट कर सकता है अमेज़न में। सेकंड, आप उसके करवा सकते हैं। फोर्थ पे ग्राइंडर जूसर है, वो ग्राइंडर भी है, जूसर भी है, मिक्सर भी है। फोर्थ पे कि उसके पास उसके साथ में चार्जिंग पोर्ट भी है। तो ये सारे उसके फीचर्स हैं। इस तरह की कोई यूनिक प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में लॉन्च करता है तो उसके फीचर्स को भी पेटेंट करवा सकता है। तो अगर उसी तरह का कोई जूसर ग्राइंडर सेल करेगा जिसके अंदर चार्जिंग पोर्ट भी होगी, जूसर ग्राइंडर और साथ दूसरे और भी सेम फीचर्स होंगी,
तो उसके लिए उसको अनपेटेंट करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा। सो ये पेटेंट की डेफिनेशन थी। पेटेंट बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट के शेप को, कलर को और उसके फीचर्स को बुक करवा लेते हैं ताकि सेम प्रोडक्ट कोई और ना सेल कर सके। जी सर, यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। ये कुछ वेज हैं प्रोडक्ट रिसर्च विदाउट टूल्स के, हम बगैर टूल्स के। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेकमेंड नहीं करते कि आप मैनुअल हंटिंग करें। ये जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं ये मैनुअल हंटिंग के लिए, ये हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि आप अभी प्रो लेवल तक नहीं है ना, आपको इतना डीप डाउन पता है कि आप मैनुअल हंटिंग कर सकें। आप बिगनर्स हैं, आपको तो टूल्स के साथ भी मुश्किल होगी। जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में वो तो मैनुअल हंटिंग भी कर लेते हैं। तो अब इनको हल्का सा टचअप करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर हम फर्दर आगे मूव ऑन कर जाएंगे। तो आगे ये कुछ वेज हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल, इसको हम कहते हैं मैनुअल हंटिंग। उसमें जो सबसे पहले आता है बेस्ट सेलर। Amazon का जो मेन मेन्यू इंटरफेस आता है उसमें एक ऑप्शन आता है बेस्ट सेलर का। उसे आप ओके करेंगे तो स्पेसिफिक नीच में, स्पेसिफिक कैटेगरी में आपको बेस्ट सेलर बता देता है। फोर से आपने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर वाली कैटेगरी चूज की, अब उसमें Amazon आपको बेस्ट सेलर दिखाएगा कि उसमें ये सेलर है, इसका बेस्ट रैंक है। बेस्ट रैंक कैसे आता है सर? अहमद ने आपको पहले ही बताया था BSR का, कि उसमें आपके पॉजिटिव रिव्यूज गिने जाते हैं, उसमें आपकी पर मंथ सेल गिनी जाती है, कस्टमर फीडबैक, डिलीवरी टाइम में 3-4 पैरामीटर है जिसको जज करके Amazon आपको एक रैंक देता है। उसमें अगर आप टॉप करते हैं अपनी कैटेगरी में तो आप बेस्ट सेलर बन जाते हैं अपनी कैटेगरी के। तो आप बेस्ट कैटेगरी में जाके भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। ज़ाहिर है वो प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है तब भी तो बेस्ट कैटेगरी में आई है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी काफी प्रो एंड कॉन्स हैं। आपको ये नहीं पता कि वो सीजनल ना हो। जैसे अब कोरोना आया तो हैंड सैनिटाइजर की जो सेल है वो आसमानों पे, अदरवाइज कोई पूछता नहीं था। तो उसमें हम ये नहीं देख सकते कि वो सीजनल है या नहीं है, अदर से हम उसकी रेटिंग नहीं देख सकते। सेकंड आ जाता है इसमें हम मूवर्स और शेकर्स। मूवर्स और शेकर ये शिपिंग सप्लायर होते हैं। आप उनसे रब्ता करके भी ऑनलाइन इनके सप्लायर्स होलसेलर मिल जाता है, उनसे रब्ता करके भी मालूमात ले सकते हैं कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट इन है। आगे आ जाता है ईट से अनदर एक ई कॉमर्स साइट्स है Amazon की तरह। ईट से है, वॉलमार्ट है, ईबे है, ये कुछ ड्रॉप शॉपिफाई है, ये ई कॉमर्स साइट्स है Amazon की तरह। आप वहां जाके भी थोड़ा सर्च आउट कर सकते हैं कि यूएसए में, यूके में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, तो आप वहां से भी एक आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट ना हंटिंग करने के दौरान। देन आगे आ जाता है हैंडमेड कैटेगरी। Amazon Amazon ने रिसेंटली एक नई कैटेगरी लॉन्च की है हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए। हाथ से बनी हुई अशिया, जैसे कि हमारे यहाँ पे घरेलू दस्तकारी है, उसमें बर्तन आ जाते हैं, उसमें हैंडमेड कपड़े आ जाते हैं, ये सब कुछ उसमें आप आइडिया वहां से ले सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। बशर्ते ये कि उसकी सेल्स अच्छी हो, रेवेन्यू अच्छा हो। अब बगैर टूल से आपको कैसे पता लगेगा कि उसका रेवेन्यू अच्छा है या नहीं है? तो उसमें जस्ट आप रिव्यूज देख सकते हैं। अगर तो किसी के 2000 रिव्यूज हैं, मैंने आपको कल बताया था कि वो, फिर इसका मतलब है कि वो 2 लाख के करीब सेल कर रहा है। तो अगर सेल अच्छी है तो ऑब्वियसली उसका रेवेन्यू भी अच्छा होगा। सेकंड आ जाता है Pinterest। ये एक अनदर वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आपको आइडियाज मिल जाते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट गूगल पे ज्यादा सर्च आउट हो रहे हैं, किन किन कीवर्ड से। देन आ जाता है पैक्सला फॉर्म हंट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अब हम आपको आगे जाके बताएंगे इसके बारे में। ये भी एक वेबसाइट है, ये पेड है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे। जी सर अहमद, नेक्स्ट साइड प्लीज। जी अभी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, तो काइंडली अभी जिन जिन के भी क्वेश्चन है वो काइंडली अभी पूछ सकते हैं। अभी एफएक्यू स्टार्ट करें सर। सर अहमद, क्लास यहाँ पे एंड है आज की। जी ये स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, जो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं उन्हें हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। चलो ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अपना अपना माइक ऑन करें, किसी का भी माइक ऑफ ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे जब कीवर्ड सर्च करते हैं प्रोडक्ट हंट करने के लिए, तो कहीं पर अमेज़न की लिस्टिंग आ रही होती है, AMZ लिखा हुआ आ रहा है, कहीं पे FBA लिखा आ रहा है और कहीं पे NA लिखा हुआ आ रहा है। सर इसके बारे में मुझे जरा बताइएगा। सर अहमद आप आंसर करें, मैं करूं? जी आप करते हैं, कोई बात जी, जो Amazon
आप बात कर रही हैं कि एक तो होता है लिस्टिंग के आगे लिखा होता है ब्रांड्स में, वहां पे एक Amazon शो हो रहा है। एक जब नेक्स्ट में आप जाते हैं एक ऑप्शन आता है कि शिपिंग किस तरह हो रही है, FBA हो रही है या FBM हो रही है, उस लिस्टिंग में आप बात कर रही हैं कि Amazon शो होता है और वो MK शो हो रहा है। जी सर, NA शो हो रहा होता है, कहीं पे FBA शो हो रहा होता है और AMZ भी शो हो रहा होता है। तो सर ये क्या हम जी ये कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, मतलब इस पे प्रोडक्ट हंट कर ले, मतलब जैसे आपने बताया कि AMZ वाले नहीं करने, जी मैं यहाँ पे आपको अमेजोन बताता की हूँ, ज्यादा आ रही है। बेसिकली FBA और AMZ में फर्क क्या होता है। FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon है, जी वहां सर। पे शिप पिक एंड शिप तो Amazon वहां पे भी कर रहा है। तो जी FBA और Amazon में क्या फर्क हुआ, Amazon और FBA में फर्क है कि जो जहाँ AMZ आ जाता है उसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चर है वो भी Amazon है, प्रोडक्ट को शिप करने वाला भी Amazon है, प्रोडक्ट जी को लॉन्च करने वाला भी Amazon है और प्रोडक्ट को डिलीवर शिप करने वाला भी Amazon है। वो किसी के प्रोडक्ट को FBA नहीं कर रहा, वो अपनी प्रोडक्ट को Amazon ना AMZ कर रहा है, यानी Amazon उस प्रोडक्ट का ओनर है। तो उसमें टॉप 10 लिस्टिंग में अगर 2 से ज्यादा AMZ, हाँ FBA का मसला नहीं है, अगर 10 की 10 भी FBA हो तो वो गो टू प्रोडक्ट है। लेकिन अगर टॉप 10 में 2 से ज्यादा AMZ आ गया तो अभी वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। देन वो जो आप NK कह रही थी उसका भी सेम मीन्स होता है, वो कभी कभार AMZ आ जाता है, कभी कभार NK MK आ जाता है। सो भी इसका ये अच्छा। मतलब है कि Amazon उस नीश में सेल आउट कर रहा है। तो अगर टॉप 10 में 2 या 3 से ज्यादा ये कीवर्ड आते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंट किया है और वो पेटेंट है, तो हम चाहते हैं कि उसमें हम लोग कोई चेंजिंग कर लें, मतलब डिजाइन चेंज कर लें या उसका थोड़ा पैटर्न चेंज कर लें, तो वो हमें सप्लायर से कहना पड़ेगा कि आप हमें इस तरह से डिजाइन कर दें, थोड़ी चेंजिंग कर दें इसमें। सर अमर मैं आंसर करूँ ना इसका? जी जी करते करते कोई मसला नहीं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर से जाने से पहले ही हमारा स्टेप होता है कि जो हमने प्रोडक्ट हंट की है वो पेटेंट तो नहीं है, हम उसका पहले पेटेंट चेक करते हैं अच्छा। मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर करवाने के दौरान। पेटेंट कैसे चेक होता है, कुछ वेबसाइट्स हैं पेड वेबसाइट, गूगल पेटेंट है, patent.com है, 2-3 और है। तो उससे जाके हम उसका पेटेंट चेक करते हैं, डिजाइन शेप कलर वगैरह वहां से चेकआउट हो जाता है। देन अगर वो अनपेटेड है तो हम एज इट इज सप्लायर के पास जाके उसको एसन देते हैं कि हमें इस तरह का चाहिए और मैन्युफैक्चर कर दो। अगर वो पेटेंट है तो फिर हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है उसको अनपेटेंट करवाने के लिए। अच्छा ठीक हो गया सर। अच्छा सर, दूसरा मैंने पूछना है कि हम ये जूम पे अपना नेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब के चैनल का नेम और उसकी पिक्चर आ रही है, मैं इसको चेंज किस तरह करूं? जी मैंने आज ही जूम पे ले रही हूँ क्लास, मैंने पहले कभी ली नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इसका। आप जाएंगे ना अपने प्रोफाइल पर, आप पार्टिसिपेंट्स में जाएं, अपने प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन नजर आएगा, मोर में जाकर आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कुछ ऐप्स होती हैं ट्रायल के लिए होती हैं, आप ट्रायल के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब आपने बाय नहीं की तो कुछ दिनों के लिए आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास टूल्स नहीं हैं, तो क्या ट्रायल के लिए हमें टूल्स कहीं पे अवेलेबल हो सकते हैं किसी न किसी साइट पे, जो हम लेकर शुरू कर लें कि प्रैक्टिस शुरू करें थोड़ी बहुत? नहीं ऐसा नहीं होता। आप ट्रायल के लिए कहीं कोई भी ट्रायल के लिए टूल्स नहीं देता, ठीक है ना। आपको वो ट्राई ही करने पड़ते हैं ट्रायल्स के बजाय, और ट्रायल्स कोई भी नहीं देता है। ओके, थैंक यू। अगर किसी को भी टूल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको टूल्स मिल जाएंगे। जी सर, हमें अभी प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत है साथ साथ? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। अब जब जी तक बिल्कुल। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना क्लास ले ली, 2 महीने क्लास ले लिया, कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना वो भूल जाएगा। बिकॉज प्रोडक्ट हंटिंग हम अभी सिखा रहे हैं, 1.5 महीने बाद अगर जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब कुछ भूल गए होगी। जैसे जैसे आपको अभी अभी हम सिखा रहे हैं वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करती जाएं, वो चीजें आपके जहन में हमेशा रहेगी। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। जी अभी हमारे पास टूल्स नहीं है,
अभी हमारे पास टूल्स नहीं है तो फिर हम प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करेंगे? और अगर टूल्स बाय करने हैं तो फिर उनकी पेमेंट क्या है, मतलब कितने में वो बाय हो सकते हैं फुल, जो जी अवेलेबल होंगे, जी जो हमें ये आपने चाहिए? डिटेल ना आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी। ये आप मुझे डिटेल आपको व्हाट्सएप पे सारी मैसेज इनबॉक्स में मिल कीजिएगा, मैं जाएगी। आपको डिटेल सारी फॉरवर्ड कर दूंगा। जी। थैंक यू। उसमें आपकी चॉइसेस होंगी ना कि आप एक्सटेंशन लेना चाह रही हैं, वेब लेना चाह रही हैं, तो आपको डिफरेंट तरह के पैकेजेस बताए जाएंगे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप परचेज कर सकती हैं। अच्छा, अस्सलाम तो वालेकुम हमें सर। कैसे पता चलेगा, एक्सक्यूज मी, जी जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से टूल्स बाय करने हैं, मतलब वो हम जो आपको अच्छे बताएंगे, होंगे, जो हमारे लिए बेटर होंगे? वो आपके लिए जो देखिए ना अभी हम आपसे बेहतर है। बात करें, ये जी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हम आपको कोई ना कोई पैकेज सजेस्ट कर देंगे। जी अच्छा सर, मैंने एक बात पूछनी है। मैंने अमेज़न जी टूल्स का पता किया था, तो वो जंगल स्काउट एक्सटेंशन और वेब, और जो हीलियम 10 है उसकी भी वेब एक्सटेंशन, और वो 2400 का मिल रहा था पूरा पैकेज। तो ये क्या रीजनेबल है या फिर ये मैं अगर इसमें आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट जी सर मैं बताता जी हूँ जी बता रहा इन्हें। हूँ। इसमें ना प्राइस वेरी करते हैं, आपको 45 का एक डीलर है, आपको इवन के 1000 वाले भी मिलेंगे, आपको 1500 वाले भी मिलेंगे। इसमें हमने सबसे मेन बचना होता है स्कैमर से। ये टूल्स जो हैं मेन डोमेन से परचेज करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि कहीं ना कहीं से एक्सेस ले लेते हैं, एक एक्सेस को 2 से ज्यादा लोग नहीं चला सकते, सो वो 8-10 स्टूडेंट्स को टूल्स दे के उनसे पेमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन जब 1-2 दिन वो चलाते हैं उनका ये क्या कहते हैं आईपी एड्रेस पीछे शो होता है कि सेम टूल्स 8 लोग चला रहे हैं, वो टूल्स को ब्लॉक कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ऐसा सप्लायर होना चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी हो और आपके साथ स्कैम ना हो। तो अहमद सर जो मैं ठीक इसी है? रेट में मिल जाते हैं, मैं 25 अपने वो तो से फिर हम आपसे ही लेंगे सर, क्योंकि 3000 जाहिर है आप लोग ही मैं ट्रस्ट कर अपना एक दिए हैं, एक्सपीरियंस तो हमने शेयर जब भी करना लेने चाहता होंगे हूँ। इंशाल्लाह आपसे ही लेंगे। जी जी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ पे न्यू आया था इस फील्ड में, अमेजोन का मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कोर्स लिया, यूट्यूब से देखा, गूगल से देखा, इनेबलर से देखा, मैंने कोर्स लिए। ठीक है, जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग पर पहुंच गया, प्रोडक्ट हंटिंग को मैंने 5 से 6 मरतबा देखा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद जब मुझे समझ आ गई तो मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था कि मुझे कोई टूल्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, मुझे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है मुझे टूल प्रोवाइडर चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक ऐसा बंदा आया कि मैंने उसे चूज किया। वो इतना कुछ कह रहा था ना कि हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे, इसमें ये भी देंगे। उसकी प्राइस क्या थी, 2000 में वो दे रहा था। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था ये टूल आते कितने के हैं, इनका क्या होता है, मुझे नहीं कुछ पता था। तो उन्हें उसे मैंने क्या किया, मैंने 2000 सेंड किया, उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये है मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने किया था वो स्कैमिंग के साथ किया था। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों से ही लेंगे, जाहिर है आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, तो हम जी इंशाल्लाह जी आपसे ही लेंगे। अच्छा सर, पूरा इसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है? जी जी मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, आपको पर मंथ बाय करना पड़ता ओके सर, ठीक है। है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्राइटेरिया में टोटल सेलर्स 10 ही होते हैं कि इससे ज्यादा भी होते हैं? नहीं नहीं, सेलर्स तो हजारों के हिसाब से होते हैं, बट हमने टॉप 10 का चेक करना होता है कि टॉप 10 सेलर्स जो फर्स्ट नंबर पे बैठे हुए हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि ठीक हो गया। हमने जो अपनी प्रोडक्ट है वो टॉप 10 में शो करवानी होती है। कोई भी हम अगर वहां पर जाएंगे ना, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट 80 नंबर पे शो हो, 100 नंबर पे शो हो। हम चाहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट टॉप 10 में शो हो के फिर हम उनको चेक करेंगे कि हम यहाँ पे टॉप 10 में अपनी प्रोडक्ट को कैसे शो करवा सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है कि जिस क्राइटेरिया से हम टॉप 10 में आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा सर अहमद, मैंने टूल परचेज किए ना, तो मेरा हीलियम 10 चल रहा है, जंगल स्काउट नहीं चल रहा। जी वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, आप उन्हें ठीक हो गया। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा इनबॉक्स पे, वो आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इट मीन के अगर हम टूल्स बाय करते हैं तो 1 मंथ ही हम उसको चला सकते हैं, उसके बाद फिर हमें अगेन बाय करने पड़ेंगे? जी जी आपको रीसब्सक्रिप्शन ये तो फिर पूरी लाइफ लॉन्ग, मतलब हर मंथ हमें बाय करना पड़ेंगे? जी जी बिल्कुल, आपको हर मंथ बाय करना पड़ेगा। जी ऐसा ही होता है, वो मैं आपको ये बताता हूँ, ये होते हैं शेयर बेसिस पे टूल। अगर आप ये चाहती है ना कि आप लाइफ लॉन्ग चला सकें तो पर टूल जो है ना वो 60 से 70,000 का आता है, जो एक टूल होता है। अगर जंगल स्काउट खरीदना चाहती हैं उसका 60 to 70,000 आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरना पड़ेगा, फिर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा।
अगर आप हीलियम 10 चलाना चाहती हैं तो उसके भी इतना ही होते हैं, मतलब कि ये लाख 2 लाख के टूल्स हमें पड़ जाते हैं, सिर्फ 2 टूल्स। तो इस वजह से हम लोग अच्छा, शेयर तो सर बेसिस पे यूज करते हैं। मंथली की क्या प्राइस है सर? जी, वो आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो पैकेजेस के हिसाब से आपको व्हाट्सएप में इनबॉक्स में शेयर कर दी जाएगी। अच्छा अच्छा सर, सिर्फ जंगल स्काउट और हीलियम 10 बहुत होता है ना, जी जी, प्रोडक्ट हंटिंग और आपके बाकी लिए सारे काम? मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, जंगल स्काउट और हीलियम 10 में हम हर चीज कर सकते हैं, जो जो चीजें पॉसिबल है हम हर चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट एक्सटेंशन है ऑन अमेजोन, जो अमेजोन पर रन होती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, कीपा होता है, ईग्रो होता है, वायरल लॉन्च, मर्चेंट वर्ड, बट वो इतने अच्छे नहीं होते जितने सबसे ज्यादा अच्छे जो टूल्स है वो हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट है। अच्छा सर, बात सुने, हमें आप A to Z पूरी ट्रेनिंग देंगे ना जी वर्चुअल जी असिस्टेंट पर? जी जी तो कुछ लोग इनमें से किसी एक कैटेगरी में स्पेशलाइज भी कर लेते हैं, मतलब उनको बिल्कुल वो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जी अगर जी कोई बिल्कुल। प्रोडक्ट लिस्टिंग में स्पेशलाइज करता है जी जी तो वो सही एक्सपर्ट होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। तो अगर मुझे प्रोडक्ट मैं बता लिस्टिंग का जो बीच में सर्विस है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर मुझे इसमें स्पेशलाइज करना होगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें आप कर तो लेंगी, मैं आपको इसका एक अलहदा से कोर्स पूरा एक मौजूद है कंटेंट राइटिंग का, आप कहें तो मैं आपको वो भी अच्छा। फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन इसका एक सेटबैक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक स्किल सेट को टारगेट करती हैं तो आपकी अर्निंग हम्म। लिमिटेड हो जाती है। आप एक मंथ में कितनी लिस्टिंग अच्छा कर लेंगे, और लिस्टिंग की जो पे हो रहा है वो $30 है मार्केट में। $30 कितना है, अच्छा। आई थिंक 5,000 हो गया। आप मंथली मैक्सिमम कितनी हम्म। लिस्टिंग कर लेंगी? मैं आपको 8 से 10 इसका लिस्टिंग मतलब है कर कि लेंगी, मैं पूरे आपको A to Z में ही एक्सपर्ट होना चाहिए। ए टू जी जी जी। बिल्कुल। अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो आपको जो भी डिमांड कर रहा है आपको वो आना चाहिए, तभी वो आपको आगे ठीक है, फर्दर बड़े ठीक है। प्रोजेक्ट देगा। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? अच्छा। हमारा अल्टीमेट ये गोल होता है कि हमने लिस्टिंग या प्रोडक्ट हंटिंग में नहीं फंसे रहना। हमने क्लाइंट की पूरी पूरी लॉन्चेस करवानी है, उसका सेलर सेंट्रल अकाउंट हैंडल करना है। हमारा अल्टीमेट गोल होता है ठीक है। वहां तक पहुंचना। वहां तक जाके ही हमारी सही अर्निंग मंथली स्टार्ट होती है। ये सारा स्ट्रगलिंग फेज है जिसमें आप किसी को प्रोडक्ट हंट कर देते हैं, किसी को लिस्टिंग बना देते हैं, किसी के लिए शिपिंग अच्छा। प्लान अरेंज कर देते हैं। ये एक सारे स्ट्रगलिंग फेज है। अल्टीमेट गोल है हमने एक परमानेंट क्लाइंट ग्रैब करना है जिसमें मंथली बेस पे हमारी पे स्टार्ट हो जाए। एंड अहमद अच्छा सर, सर, आपको बात अपने सुने, एक्सपीरियंस से अगर हम बता किसी रहे को हैं। ऐसे स्टार्ट में हम किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हमारा अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, तो सर अगर जी हमने जी किसी को प्रोडक्ट हंट करके दिया है तो हम अपना जी। जिस तरह क्लाइंट्स कहते हैं कि अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताएं, वर्क एक्सपीरियंस बताएं, तो उनको पिक्चर्स सेंड करनी जी पड़ती हैं कि ये हमारा वर्क एक्सपीरियंस रहा है? जब हमें कोई क्लाइंट कहता है कि क्लाइंट हमें अपना अगर, वर्क एक्सपीरियंस बताएं। जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अगर तो क्लाइंट आपसे कह रहा है ना कि मेरी ए टू जी लॉन्च करो, हम्म। ए टू जी लॉन्च से मुराद होता है प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर पीपीसी कैंपेन, सारा लॉन्चिंग कुछ एंड, आपने अच्छा करना है। ठीक है। लॉन्चिंग एंड ऑल दैट, उसमें लिस्टिंग है, शिपिंग प्लान है, और पेटेंट चेक है, और लोगो डिजाइनिंग का सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, उसके लिए वो आपको $400 से $500 पे कर रहा है। उसमें तो वो लाजमन आपसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस मांगेगा, क्योंकि वो अच्छा। अपना 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपके आसरे पे छोड़ रहा है। अगर तो कोई हम्म। क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट हंट कर दो, लिस्ट कर दो, जो मैंने आपको पहले ही बताया, उसके लिए वो आपसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं मांगते। आपका वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। और क्लाइंट आजकल के बड़े समझदार हैं, आपसे वो 3 से 4 क्वेश्चन में जान जाते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है और आपका स्किल किस लेवल तक है। तो उन्हें एक्सपीरियंस से कोई इतना खातर नहीं होता। हाँ, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो आपने जैसे बताया वो सही तरीका है। आप किसी सीनियर के अंडर एक मंथ फ्री इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो डेवलप होगा क्लाइंट को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था, ऐसे अपवर्क पे अकाउंट अगर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे बहुत शौक था लोगो डिजाइनिंग का, मैंने कोई रफली अपना सारा बना लिया अपवर्क पे अकाउंट। अब क्योंकि मैं किसी चीज में भी एक्सपीरियंस नहीं थी, अब मैं ये सारा सीख रही हूँ स्किल, अब जब मैं जी, नया अपवर्क का बनाऊंगी तो मैं ये पिछले को सारा डिलीट करना पड़ेगा ना? डिपेंड करता है कि पिछला आपका अगर जिस जीमेल पे बना हुआ था, अगर आप उसी जीमेल पे अगेन बनाती हैं तो फिर तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप अपना ईमेल चेंज कर लेती हैं तो फिर एक नए सिरे से एक नया अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर।
जी मजीद किसी के क्वेश्चंस हो कोई? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर, हमने प्रोडक्ट हमने सर्च किया, उसके टॉप 10 रिव्यूज हैं, तो सर जो जी सबसे टॉप वाला रिव्यूज है वो मोर देन 10,000 है, लेकिन जो उसके फर्दर जो है रिव्यूज वो अंडर 1500 है, तो सर क्या हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं? नहीं जाएंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम टॉप 10 का ना एवरेज रिव्यूज निकालते हैं। तो अगर आप टॉप 10 के सारे रिव्यूज को ऐड करेंगे और उसको 10 पे डिवाइड करेंगी ना, तो वो जो एक सेलर 10,000 रिव्यूज पे बैठा है, तो वो एवरेज रिव्यूज को मोर देन 1500 ले जाएगा, जो कि हमने एक मिनिमम बार सेट किया हुआ है। तो इसको हम कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे, इसकी तरफ नहीं जाएंगे हम। जी सर, थैंक यू। आप लोग जितने भी प्रोडक्ट हंट करते हैं वो स्टैट्स हमारे साथ पर्सनल इनबॉक्स में शेयर किया करें, देन हम आपको बता दिया करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं अच्छी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर कितने हमें टूल्स चाहिए होते हैं एक कंप्लीट वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए? मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं, फुल प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो मैक्सिमम हमारे पास कितने टूल्स होने चाहिए? टूल्स सैकड़ों के हिसाब से मार्केट ये में डिपेंड करता है। जी 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 अहमद सर बोले, जी आप जी बोले। अहमद सर आप बताओ। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट और आपकी एक्सपर्टीज क्या है। अब अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं हीलियम 10 से हर तरह के काम ले लेता हूँ, मुझे किसी टूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर तो किसी को हीलियम 10 से जो कीवर्ड रिसर्च में मुश्किल आ रही है, तो वो साथ अपना किसी और टूल्स को ऐड कर लेता है, कीपा ऐड कर लेता है, मर्चेंट वर्ल्ड ऐड कर लेता है। तो ये डिपेंड करता होता है कि कौन किधर ज्यादा कंफर्टेबल है। अदरवाइज हीलियम 10 और जंगल स्क्वाड इनफ है हर तरह की सर्विसेज के लिए, मैं आप उनसे ले सकते हैं। इस बारे ये में मैं थोड़ा सा आपके, गाइड करता जाऊँ। हाँ ये है यूएसए में हम क्या कौन से जी टूल्स यूज करते हैं। यूएसए में टूल्स यूज होते हैं हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ल्ड, बाइनर लॉन्च और बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। बिल्कुल लेकिन हम यूएसए में करते हैं हीलियम 10 और एग्जैक्टली। जंगल स्काउट से हम सारे काम ले लेते हैं। यूके में भी ये टूल्स यूज होते हैं, बट यूएसए यूएई के लिए हम हीलियम 10 और जंगल स्काउट वहां पे नहीं चलते। वहां पे कौन सा टूल चलता है? वहां पे ईग्रो चलता है, वहां पे कीपा चलता है। ठीक है ना, वो अलग टूल्स है। यूए की मार्केट के लिए कीपा है, ईग्रो है। यूएसए यूके की मार्केट के लिए हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट है। और बहुत सारी ऐसी मार्केट्स है जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे स्पेन है। स्पेन में हीलियम 10 और जंगल स्काउट नहीं चलते। या स्पेन है या फिर कोई और मार्केट है जी जिसमें हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट नहीं चलते। कुछ छोटी मार्केट्स ऐसी हैं जिनमें ये टूल जी नहीं चलते, वहां पे और ऑस्ट्रेलिया में भी ये टूल नहीं वर्क करते। जी उनके लिए टूल्स अलग होते हैं। ये आपकी मार्केट डिसाइड करती है कि यूएई में, आप किन टूल्स पर काम करेंगे। सर यूएई में चलते हैं ये टूल्स? नहीं, ये टूल्स यूए में जी नहीं यूएई चलते। में कौन है? इनकी एक्सटेंशंस प्रॉब्लम करती हैं, अदरवाइज वेब वर्जन चल जाता है इनका यूएई में। लेकिन वो रिजल्ट एक्यूरेट शो नहीं करवाते। जो रिजल्ट हमें एक्यूरेट शो जी जी करवाते हैं वो है यूए में ईग्रो एंड कीपा। ये मतलब कीपा है जो हमें जी जी एक्यूरेट एग्जैक्टली रिजल्ट दिखाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर हम ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं या लैपटॉप जरूरी है? लैपटॉप, मोबाइल पे आप कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज का। Amazon विजुअल असिस्टेंट का आप मोबाइल से सिर्फ क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। कोई है जिसका कोई क्वेश्चन रह गया हो, काइंडली अभी कर लीजिए। कबीर अहमद, क्या आपका कोई क्वेश्चन है इस सेशन के हवाले से? आफ्ताब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो कल लेक्चर हुआ था इसको आज में भी, आज में थोड़ा सा लेट हो गई, तो इसको मतलब दोनों को कवर कर लिया है। ये तो अब रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना आज वाला? जी जी आज वाला आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आपने पिछले सेशन को भी रिकवर कर लिया है इसमें और आज के सेशन को भी कवर किया है। ठीक है ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए बाकी फिर। एक जी छोटा सा ये क्वेश्चन है कि मतलब जिस तरह हमारी एक स्टार्टिंग अमेज़न में ये चीज है कि प्रोडक्ट हंटिंग, हमें एक प्रोडक्ट ढूंढनी है, ये दोनों बेसिस पे यही चलती है। फॉर एग्जांपल मैं खुद सोच रही हूँ मिसाल के तौर पे कि जी मैंने अमेज़न पे काम करना और मैं कोई प्रोडक्ट अपनी हंट करूँ, पहले अच्छी सी देखूं,
तो फिर उसको शुरू किया जाए। और ये जब हमें कोई क्लाइंट मिलता है तो वो भी हमसे यही कहता है कि फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ ये भी कह सकता है कि मुझे मेरी प्रोडक्ट हंट करके दे दो। तो ये यही सिस्टम है ना, शुरू ऐसे ही होता है ये। जी जी बिल्कुल। एक बेस्ट प्रोडक्ट हंटर जो है ना वो एक बीए कहलाता है। ठीक है ना, अगर कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दो, अगर आप उससे ये करेंगे मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती नहीं, तो क्लाइंट कहेगा आपको आता क्या है। ठीक है ना। सही सही। एक जो बेस्ट प्रोडक्ट हंटर होता है वो ही एक्सपर्ट बीए बनता है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन स्टेप ऑफ Amazon विचुअल असिस्टेंट। ठीक है। एक्सक्यूज मी कि सर। हम वो जी उनको जी बता सकें कि भाई ये चीज जो सी है अच्छी है, ये मार्केट में बेहतर है, इसका प्रॉफिट मिलेगा, सब कुछ होगा, तो जी दैट्स वाई बिल्कुल ये बेटर है। तो बिल्कुल उसके आगे से फिर बाकी चीजें चलेंगी सारा। जी बिल्कुल मेरा ख्याल है फिर मेन पॉइंट तो यही होता है कि भाई जी इसको कोई चीज अच्छी मिलेगी तो उसको आगे लेके जी, उसको चलेंगे ना, आगे जिस तरह लेकर से भी। चलेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, सही सही। थैंक यू। इसमें एक प्रोडक्ट हंटिंग मेन है, देन लास्ट में आके पीपीसी कैंपेन्स मेन है। ये दो मेन स्किल सेट होते हैं जिसके वो हाईली पेड भी करते हैं, और वीए को इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। जो सही, दरमियान में सोर्सिंग, लिस्टिंग और शिपिंग आती है, ये रिलेटिवली इजी है, ये तो हर ये कोई कर जी है, सकता है। ये सही। दो स्किल सेट हैं जिसमें एक्सपर्ट होना चाहिए इंसान। जी आ अहमद जाएगा, सर। इसकी समझ नहीं आ रही। जी एक्सक्यूज जी मी सर। किस चीज की समझ नहीं आ रही? मैंने कहा बस ये सोच रही हूँ सब कुछ आ जाएगा, अभी मुश्किल लग रहा है सब कुछ। जी जी आप टेंशन ना नहीं नहीं, लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। आएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है, मैं सही। आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है ना, ये अहमद सर जो है ना, हम्म, ये मेरे फ्रेंड भी हैं और सर भी हैं। ठीक है ना, इन्होंने मुझसे 1 मंथ के अंदर सीखा था, और ये इतने फास्ट लर्नर है, इन्होंने 1 मंथ में Amazon विजुअल असिस्टेंट फुल कोर्स सीख लिया था, और 2 क्लाइंट्स के साथ काम भी कर चुके थे। 1 मंथ के बाद जबरदस्त। क्या है, 10 दिन के अंदर अंदर 2 क्लाइंट्स के साथ वर्क कर चुके थे। सही। जी इंशाल्लाह कर लेंगे, हम भी जी करेंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो सर अहमद यहाँ पे चैट अगर में पूछा जा रहा अगर है। तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना, अगर आपका क्लाइंट ग्रैब करने में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और आप अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंस फील कर रही हैं कि आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर सकती हैं, तो अब हम आपको आगे उन ग्रुप्स के लिंक सेंड करते हैं, फेसबुक ग्रुप के, जहां से आपको क्लाइंट मिलेंगे। वैसे तो अभी इस चीज का टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि आप उन ग्रुप में बेशक किसी से अप्रोच ना करें, वहां पे पोस्ट देखें कि जाके जो क्लाइंट्स है किस तरह के क्वेश्चनिंग करते हैं, ताकि आपको एक हाँ, ओवरव्यू मिले क्लाइंट के साथ डीलिंग का। सही। जी अहमद ठीक है। सर, चैट में कबीर अहमद भाई पूछ रहे हैं, सर आफ्टर कोर्स क्या वर्क कर सकते हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पर किस तरह वर्क करते हैं। उन्हें Amazon विर्चुअल असिस्टेंट की समझ नहीं आ रही कि जी जी कोर्स क्या क्या कि कार्य हम में काम जी जी करता है। हम इसके बाद क्या काम कर सकते हैं, आप करेंगे या मैं करूँ? जी आप जी करें। मैं ही करता हूँ, जी काफी आप करें। बेसिक सवाल है ये, तो आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही हमसे कर लेना चाहिए था, ताकि हम जी आपको सब इन्होंने अभी क्लियर कोर्स करके जूम इन्होंने नहीं सेशन नहीं में ला। इन्होंने अभी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ये डेमो क्लास ले रहे हैं। अच्छा, सो सर बेसिकली Amazon विर्चुअल असिस्टेंट जो है वो Amazon एक ई कॉमर्स साइट है। उसमें जो पहली शॉप्स मौजूद हैं, स्टोर्स हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट है, उनको अपनी सर्विसेज देता है, उनके कारोबार को, बिजनेस को संभालता है किसी भी मोबाइल लोकेशन से। मोबाइल लोकेशन मतलब कहीं भी घर बैठ के, वो किसी जगह का या किसी वक्त का बाउंड नहीं होता। विर्चुअल मतलब होता है स्क्रीन के थ्रू एक विर्चुअल दुनिया में। और असिस्टेंट से तो आप वाकफ हैं, असिस्टेंट किसी भी कारोबार में, किसी भी बिजनेस में आपको एक हेल्पर, एक असिस्टेंट चाहिए होता है। सो हम वर्चुअल असिस्टेंट उनके जो भी ई कॉमर्स के कारोबार हैं उसके रिलेटेड उन्हें जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, उन्हें अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, उन्हें अपने प्रोडक्ट हंट करने होते हैं, उन्हें अपने ऑर्डर्स को टाइमली शिप करना होता है, उन्हें अपने प्रोडक्ट को किसी आउट ऑफ कंट्री से सोर्स करना होता है, या फिर उन्हें अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ऑर्गेनिक सेल बूस्ट करनी होती है पीपीसी के थ्रू। ये सारी सर्विसेज हम अपने ओनर को दे के, अपने क्लाइंट को दे के उनसे अर्न करते हैं। सो एज अ वी हम ये सर्विसेज मार्केट में दे सकते हैं। जी का क्वेश्चन है कि क्या हम एक्सपेंसिव थिंग्स की प्रोडक्ट अभी कर सकते हैं, लाइक डायमंड? नहीं, डायमंड तो वैसे भी ये वहाँ पे। डिपेंड, जी नहीं नहीं, जी डायमंड तो अमेजोन से कोई परचेज ही नहीं करता। वो किसी सुनियारे के पास जाएगा, जोहरी के पास। अमेजोन से तो वो डायमंड ही सर्च करेगा। सेकेंडली ये एक्सपेंसिव चीजें हम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। जो मोस्टली पाकिस्तानी पीएल कर रहे हैं उनका तो बजट ही इतना होता है 15 से 20 लाख के दरमियान। उसी में उन्हें 500 से 1000 यूनिट भी अपने प्रोडक्ट के चाहिए होते हैं, उसी में उनकी सोर्सिंग फीस आती है, उसी में वो टैक्सेस भी पे करते हैं। सो उनको प्रोडक्ट वो चाहिए होती है जो $15 से $40 के दरमियान में रिलाई करे।
तो ये डिपेंड करता है, जितना आपका बजट है उतनी आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जी सना खान को मैं आंसर करना चाहता हूँ कि अगर आपने लैपटॉप में टूल्स यूज कर रही है ना एक आईपी एड्रेस पर, तो आप आईपी एड्रेस चेंज नहीं कर सकती। अगर आप चेंज करेंगे तो टूल्स उसी वक्त ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि पीछे सिक्योरिटीज लगी होती हैं, उनके पास आईपी एड्रेसेस पहुंच जाते हैं और वो फिर ब्लॉक कर देते हैं। जी अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो बता दीजिए, नहीं तो फिर सेशन को एंड करते हैं। अच्छा सर, अमेजोन को यूज करने के लिए हमें कोई ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, कि विदाउट लॉगिन हम यूज कर सकते हैं? हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए विदाउट अकाउंट हम यूज कर सकते हैं, बट अगर हमने वहाँ नहीं, पर मुझे आप ये बताएं, आपका आपका गूगल क्रोम वर्क कर रहा है ना? जी जी कर रहा है। बस उसमें ईमेल होगी ना ऑलरेडी, आपको अमेजोन के लिए कोई अलग से ईमेल नहीं डालना पड़ेगा। चलो ठीक हो गया। जी, बाकी अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो हम कल वाले सेशन में कवर कर सकते हैं, और या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं सेशन के बाद। तो सर अमर, हम सेशन को एंड करते हैं। जी जी बिल्कुल। आई चलिए हम होप कि आज बाकी जो भी हमने पढ़ा है वो सबको समझ आया होगा। एंड काइंडली अपना जो फीडबैक है वो ग्रुप में दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सके अगर हमारा कोई गलती हो जाए तो। ठीक है, जी थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।